आजकल एक एडवाइस बड़ी चल रही है, किसी 5 स्टार होटल में जाओ, 700-800 रुपए की कॉफी पियो, अमीर लोगों के बीच में थोड़ी देर बैठो, देखो वो क्या बातें कर रहे हैं। इससे तुम्हारे अंदर अमीर होने की भूख पैदा होगी। इससे मूर्ख बात मैंने जीवन में नहीं सुनी दोस्तों। अब इसका अंजाम क्या होगा वास्तविकता में मैं आपको बताता हूं। अब अपनी जेब पर डेंट डाल के जबरदस्ती 5 स्टार होटल में जाओगे। एक स्टूडेंट के लिए, मिडिल क्लास इंसान के लिए 700-800 रुपए बड़ी चीज होती है। खर्च करोगे, वहां बैठोगे, लोग बैठे होंगे, वो इतने धीमे बात कर रहे होंगे, उनकी कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी। अब वहां पे जाके आप सिर्फ कॉफी पी पाओगे, लोग खा पी रहे होंगे, आपको बुरा लगेगा। आपको लगेगा मेरा जीवन तो कूड़ा, यहां लोग पैसा जला रहे हैं, उड़ा रहे हैं इतनी महंगी चीजों पर, सोच भी नहीं रहे। मेरी सहूलियतें तो शून्य है, मुझे तो यहां पर होना चाहिए। जीवन का हक यही है, जीवन से यही अपेक्षा होनी चाहिए। कोई ऐसी छलांग लग जाए कि मैं वहां पहुंच जाऊं। मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूं संघर्ष वाला, फिर उसके बाद आप दोबारा वहां पर नहीं जा पाओगे। फिर जिस साइड में घर के पास वाली चाय की टपरी पे चाय पीते थे, उससे नफरत होने लगेगी। यार ये कोई चाय है, ये कोई जगह है। दोस्तों जीवन वनडे मैच नहीं है। अमीरों को देख के वो फील लेके और आपने एक छलांग लगाई और अमीर बन गए, बस वो छलांग नहीं लगा रहे थे, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ऐसी चीजें आपके अंदर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन पैदा करेंगी कि मैं वहां पर क्यों नहीं हूं, वाई एम आई नॉट प्रिविलेज्ड इनफ। तो ऐसी चीजें करके, ऐसा शो ऑफ करके, या वो कहते हैं ना फेक इट अंटिल यू मेक इट। भाई साहब कैसे फेक करूं? लोन ले लेता हूं 2-4 लाख रुपए का, महंगी वॉच, बेल्ट, कपड़े ले लेता हूं, महंगी टैक्सियों में ट्रैवल करता हूं, फेक करता हूं मैं बहुत अमीर हूं। फिर अमीर तो बन ही जाऊंगा, क्योंकि फेक करूंगा तो अमीर बन जाऊंगा। जूते मारने आएंगे वो लोन वाले, 1 रुपया नहीं होगा। उसका मतलब होता है अपने अंदर एरोगेंस रखो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, खुद को उस ऊंची पोजीशन के काबिल समझो, मैं योग्य हूं वहां तक पहुंचने के। जो लोगों के अंदर फितरत होती है ना, खुद को नीचा समझने की, नाकाबिल समझने की, अनवर्दी समझने की, उसको हटाना सही है। झूठा दिखावा करना सही नहीं है। और ध्यान रखना, एक इंसान जिसके अंदर तसल्ली का भाव नहीं होगा, अनसेटिस्फाइड होगा, वो ज्यादा मेहनत नहीं करेगा, उसके अंदर जुनून पैदा नहीं होगा। जुनून कभी भी पैसे से पैदा नहीं होता। जुनून पैदा होता है आपके शरीर का कतरा कतरा एक कर्म की तरफ आकर्षित होता है। कर्म करने का जुनून होता है, सिर्फ पैसा कमाने का जुनून नहीं हो सकता। क्योंकि कोई पर्टिकुलर कर्म करने का जुनून है, आप फोकस्ड हो, आपका ध्यान पंछी की आंख पर है। और पैसे का जुनून होगा तो चारों तरफ पैसा बिखरा हुआ है, अनगिनत तरीके हैं, कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे पैसा मिल जाए। आपका ध्यान लग्जरीज पे होगा, उस पैसे की कैसे भोग लूं उस पैसे। तो इससे अच्छा वो 700-800 रुपए जो आप वहां जाके कॉफी पीने में लगाने वाले हो, 2-3 अच्छी किताबें खरीद लो, ऑटोबायोग्राफी खरीद लो उन लोगों की जो संघर्ष करके, सालों साल संघर्ष करके ऊंचे मुकाम तक पहुंचे हैं। तब पता चलेगा कि अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या कुर्बानी देनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, बड़े प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ता है, जहां सालों तक लोग आपको बिल्कुल भिखारी समझेंगे, कोई भाव नहीं देगा। गिर के बार बार उठना होता है, यह समझ मिलेगी आपको। आप सही चुनाव कर पाओगे। सीधा नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में जाके नहीं घुस जाओगे, 3 जोड़ो 3 जोड़ो 3 जोड़ो। और ये सब स्पीचेस ज्यादातर आएंगी भी वहीं से, नेटवर्क मार्केटिंग से। जल्दी 1 साल में गोल्डन पैकेज, ये बनना है, अमीर बनना है, मर्सिडीज, हेलीकॉप्टर। दोस्तों आपको एहसास दिला रहा हूं कि एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठ के 700-800 की कॉफी पीना, महंगे महंगे स्नैक्स खाना, बिना सोचे वो भी, ये सफलता नहीं है। ये सफलता का बाय प्रोडक्ट है, आपके जुनून का, आपके सालों साल की निष्ठा का बाय प्रोडक्ट है। इसमें भी मैंने बहुत से अमीर लोग देखे, बहुत अमीर लोग भी देखे जो नहीं पिएंगे 800 की कॉफी। वो सिंपल जगह जाके बैठेंगे, जो उनकी पुरानी फेवरेट जगह होगी, जहां पे संघर्ष के समय जाते थे, वहीं जाकर बैठेंगे। कोई बहुत जरूरी मीटिंग करनी होगी इससे, तो बैठेंगे ऐसी जगह पर। तो ये सब चीजें बाय प्रोडक्ट होती है आपके पैशन का, आपके जुनून का। विश्वास नहीं हो रहा तो करके देख लो, मेरी बातें रिपीट करो। तो गरीब दिखने से मेरा मतलब है साधारण दिखो पर मजबूत दिखो। महंगी चीजें बदन पर लाद कर आंखें झुकाए चल रहे हो, लोगों से डर डर के चल रहे हो, मुंह से आवाज नहीं निकल रही, ऐसा शो ऑफ नहीं करना दोस्तों। फटी हुई शर्ट पर धुली हुई प्रेस हुई शर्ट पहनकर
सर ऊंचा कर कर चल रहे हो, ऐसा जीवन जीना है। आपकी अमीरी आपका शो ऑफ है, आपकी रेप्यूटेशन, आपकी कंसिस्टेंसी। ये इंसान अपने उसूलों के साथ खड़ा है, ये इंसान मेहनती है, ये इंसान अपने वादों के साथ, कमिटमेंट के साथ खड़ा है। ये है शो ऑफ। करना है ये वाला शो ऑफ, दिखना है ऐसे अमीर, ऐसे ऊंचा। वरना मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो लाखों रुपए की रोलेक्स पहन के घूम रहे हैं और दुनिया कहती है नकली पहन रखी। शक्ल देखो इसकी, हंसते हैं उसको, पर्सनैलिटी देखो इसकी। तो दोस्तों, अगर आप अपने आप को अमीर होने की अपेक्षाओं से लाद दोगे, अमीर दिखने की, लोगों के सामने ऊंचा दिखने की, पैसों से, अमीरियत से, ये आपको जीतने में मदद नहीं करेगी, ऊंचे टारगेट बनाने में मदद नहीं करेगी। ये आपको रोक देगी, आलसी बना देगी, क्योंकि आप चाहोगे मैं अचानक से छलांग लगाऊं और वहां तक पहुंच जाऊं, और ऐसा होता नहीं इस दुनिया में। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। आपके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगी, और एक इंसान सफल सिर्फ अपने गुस्से को अपने कर्मों पर चैनलाइज करके और फैसले मन को शांत रख के लेने से ही बढ़ता है। सेल्फ बिलीव इज एन आर्ट ऑफ ट्रस्टिंग योर सेल्फ फॉर डूइंग कंसिस्टेंट कर्मा अंडर डिफरेंट एंड डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। खुद पे भरोसा होना दोस्तों एक आर्ट है, एक विद्या है, जहां इंसान सिर्फ खुद पे इतना भरोसा रखता है कि मैं निरंतर कर्म करता रहूंगा, छोटे बड़े फेलियर्स आएंगे, गिरूंगा उठूंगा, कर्म करता रहूंगा। अलग परिस्थितियों में, बुरी परिस्थितियों में, संघर्षों में भी मैं रुकूंगा नहीं। बस मैं योग्य हूं वो कर्म करने के, ना रुकने के। बस ये है सेल्फ बिलीफ। ये इंसान का सबसे बड़ा गहना है दोस्तों। इसकी वैल्यू करोड़ों में भी नहीं नापी जा सकती। इस वीडियो में मैं ऊंची मेंटेलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस इच्छा की कि अमीरों के सामने अमीर लगूं, गरीबों के सामने ऊंचा लगूं, सबसे बढ़िया ब्रांड मेरे पास हो। मैं अमीर लगूंगा तो मैं ऊंचा बनूंगा, तो लोग मेरा सम्मान करेंगे। मेरी लड़ाई इस सोच के खिलाफ है, और ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इस प्रेशर को सर पे निरंतर लेकर चल रहे हैं, जी रहे हैं। वो अपने जीवन में बड़े बड़े मकामों में जाने से इसलिए रुक रहे हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि ये बोझ लेकर चल रहे हैं शो ऑफ का, अमीर दिखने का, बेहतर दिखने का। आज आपके हाथ में 50,000 रुपए आ रहे हैं महीने के, पर आप दुनिया को बता रहे हो माई CTC इज 13 lakhs। जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है, उसका जो कॉर्पस आपको मिल सकता है, उसको भी जोड़ के CTC में बता रहे हो। इतना जरूर होगा, इनिशियल रिस्पेक्ट मिल जाएगी। अरे वाह, बढ़िया कमा रहा है यार, 13 लाख की नौकरी लग गई इसको। तुरंत तो सर ऊंचा उठा लोगे शो ऑफ की मदद से। फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से आपसे बढ़ जाएंगी कि इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा होना चाहिए। आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, 13 लाख के हिसाब से तो यार स्कूटर में काम नहीं चल सकता, ई स्कूटर में गाड़ी लेनी पड़ेगी। दुनिया, समाज और आप खुद एक हाई एक्सपेक्टेशन लेकर चलने लगोगे, बजाय वो पैसा जोड़ने के, सही जगह इन्वेस्ट करने के, सही चीजें खरीदने के, आप शो ऑफ में लग जाओगे। 50,000 की तनख्वाह, 30,000 का गाड़ी का बिल, घर वालों से हर महीने भीख मांग रहे हो, फिर गाड़ी की सर्विस आ गई, गाड़ी का इंश्योरेंस आ गया, फिर गाड़ी डिप्रीशिएट हो गई, आधी वैल्यू रह गई 2-3 साल में। जो इनिशियल क्रेविंग होती है ना, स्टैंड अबव, स्टैंड आउट, आपने कुछ भी नया किया है तो दूसरों से बेहतर किया है, उसको त्याग दो दोस्तों। वो सिर्फ आपको एक पोल से बांध देगी, आपको जकड़कर आपकी गर्दन को बांध देगी कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं पड़े रहोगे, गोल गोल घूमते रहोगे। लोग अगर आपका सम्मान करें तो जो आप हो, जैसी परिस्थिति में हो, उसके लिए करें, आपके कर्मों के लिए करें, आपके उसूलों के लिए करें, आपकी अच्छाई के लिए करें, अलग अलग हालातों में आपका सम्मान करें, वरना कोई आपका सम्मान ना करे, भाड़ में जाए दुनिया। मैं तो इसी सोच से चलता हूं। तो जब इंसान शो ऑफ के फेर में पड़ जाता है, दिखावट के फेर में पड़ जाता है, एक और बुरी चीज होती है, फियर ऑफ डाउनफॉल। खोने से, हारने से, फेल होने से उनको डर लगने लगता है कि मैं इस स्टैंडर्ड को किसी तरह खो ना दूं, ऐसा ना हो कि इस मैं स्टैंडर्ड को मेंटेन ना कर पाऊं। बहुत से बड़े बड़े अमीर लोगों को मैंने बर्बाद होते देखा, इसलिए नहीं क्योंकि लॉस हो गया, इसलिए क्योंकि उन्हें वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना था, और घाटे होने के बाद भी वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए लोन लेते गए, काम को बढ़ाने के लिए नहीं। और जो इंसान डाउनफॉल से डर गया, मिडिल क्लास इंसानों नौकरी लगी, शो ऑफ करने के लिए EMI बनवा ली, फोन की, गाड़ी की, एक आध इन्वेस्टमेंट भी कर डाली, कई दूर प्लॉट की, जंगलों के बीच में। फिर डर लगने लगेगा, कल को नौकरी चलेगी, कोई गलती हो गई, बॉस बुरा मान गया, रिसेशन आ गया, कुछ नहीं संभाल पाऊंगा, सब चले जाएगा।
एक क्षण में सब ओझल नंगा हो जाऊंगा। और जिसने ये कुछ नहीं किया, मिनिमम करा, उसको किस बात का डर? टेस्टिंग टाइम्स आएंगे, मुश्किल परिस्थितियां सब पर आएंगी, गलतियां सबसे होंगी। उस समय जो मजबूत इंसान होगा, जो सिंपल लाइफ जीता होगा, वो कहेगा ठीक है यार, 2 वक्त की रोटी खानी है ना, दोबारा शुरुआत करनी है ना, कर लूंगा, चले जाइए, अपने पास क्या है खोने को। सबसे ज्यादा मुक्त वही इंसान होगा। और हम शो ऑफ में, मेटीरियलिज्म में फंसे हुए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि सादा जीवन जीना शुरू कर दो, कॉर्पोरेट साधु बन जाओ, काम कर रहे हो कॉर्पोरेट वाला, 12-12 घंटे मजदूरी कर रहे हो, जीवन जी रहे हो साधु वाला। मेरा मतलब ये नहीं है दोस्तों। मेरा मतलब है इन्वेस्ट करो अपनी खुशियों में, अपने पैशन में, अपनी लंबे समय की इच्छाओं में। उसमें फिर लॉस गेन का नहीं सोचना, उसमें फिर सेविंग का, भविष्य की बड़ी निधि का नहीं सोचना। लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के स्टैंडर्ड क्या है, लोग देख के क्या सोचेंगे, वो नहीं सोचना। अपने सालों की इच्छा अपनी दम पर पूरी करने का शौक ही और है, मजा ही और है, वो पूरी करो।